दोस्तों मैं आशीष सागर मैं बात करने वाला हूँ। क्या कोविशील्ड लेने के बाद हार्ट अटैक हो रही है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ब्लड थक्के जम रहे हैं, इन सब तमाम चीज़ों से पहले आप थोड़ा वो याद कीजिए, वो मंजर याद कीजिए जब कोविड-19 का प्रकोप था। सारे जगह लॉकडाउन लगे हुए थे, आप लोग सारे वैक्सीन के आशा में बैठे हुए थे, कब वैक्सीन बने, कब वैक्सीन बने। सारे लोग, हम भी खुद बैठे हुए थे। लेकिन बात है कि जितनी जल्दी रिसर्च हुई, जितनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो गई, वो एक शक के दायरे में हमेशा था। और ना ही पूरी तरह वैक्सीन सुरक्षित थी। 70, 90, 77%, 75%, कोई 80-85% वैक्सीन सक्सेसफुल हुई थी, उतना पे ही लॉन्च कर दिया गया हड़बड़ी में। ये हमेशा से आवाज़ उठा था, पूरे विदेशों में भी कई बार आवाज़ उठा था, भारत में भी कुछ इंस्टीट्यूट वाले आवाज़ उठाए थे, लेकिन सारे की आवाज़ें कोई काम नहीं आ रहा था। सबको मकसद था कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन हो, वो कैसे भी हो, अच्छे से टेस्ट हो या ना हो। बहुत कम लोगों पे टेस्टिंग भी की गई थी। उसके बाद वैक्सीन तो लॉन्च कर दिया गया। उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि कौन सा रशियन वैक्सीन सही है, कि ब्रिटेन वाला वैक्सीन से एस्ट्राजेनिका सही है, कि ऑक्सफोर्ड वाला। बहुत सारे वैक्सीन आए थे। तो कुछ कंट्री में तो टेंशन होने लगे कि रसिया के वैक्सीन हम अदर कंट्री में बैन कर देंगे, चाइना के वैक्सीन इस कंट्री में बैन कर देंगे। तो इसमें ये हुआ कि भारत में वैक्सीन तो एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड वाला भी आ गया, कोवैक्सीन भी तो भारत में बन गया। लेकिन ये एस्ट्राजेनिका की जो कोविशील्ड है तो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे थे, जिसका मालिक पूना वाला था। और पूना वाला को उस वक्त इतना ग्लोरीफाई किया गया कि वो मसीहा है। हम लोग इतनी ज़्यादा न्यूज़ में उसके बारे में पढ़ा, उसकी पूरा जन्म कुंडली से लेकर पूरा सारी चीज़ों के बारे में छापा गया कि ये वैक्सीन अगर ये ना होता तो हम लोग क्या होते। बहुत सारे चीज़ें चलाया गया। उसके बाद वैक्सीन जहाँ बन रहा था वहाँ तो मोदी जी खुद वाकई में जाके देखे कि वैक्सीन कैसे बन रहा है। मोदी जी का तो रूल ही है कि वो कहीं भी कुछ होता है तो जाके देखना उसका मकसद है। जो काम वाला है वही, बाकी कोई भी देश में कितनी बड़ी घटना हो जाए कुछ, वो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो जब वैक्सीन इतनी बन रहे थे तो वैक्सीन ना लेने के भी बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते थे, भाग रहे थे। कुछ नदी में तालाब में कूद रहे थे, कोई घर नहीं आ रहे थे, जंगल में छुप गए थे। वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, गवर्नमेंट को न्यूज़ चलाना पड़ा कि वैक्सीन ले। अब बहुत सारी बार गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, गवर्नमेंट की मिनिस्टर भी लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वैक्सीन नहीं लेगा तो मरो। बहुत सारे अनाप शनाप बातें बोली गई थे। यहाँ तक कि ICMR और WHO, ये दोनों के डेली हर 1-2 घंटे में दिया जाता था। WHO के गाइडलाइन तो देखते देखते आप पागल हो जाओगे। हर 1 घंटा बाद कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये ना करो, कभी वो ना। इतनी ज़्यादा गाइडलाइन दी गई। तो ठीक है, उस सेफ्टी के लिए वो गाइडलाइन दी गई थी, वो मानते हैं। अब जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है उसको तो WHO भी रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये अप्रूव कर दिया कि ये सही है। कुछ न्यूज है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड थक्के जम रहे हैं। तो ICMR ने बोला कि नहीं कुछ होते, कुछ पहले तो माना नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। और जब बहुत सारे मौतें हुए कोविड वैक्सीन लेने के बाद, बहुत सारे मौतें हुए, तो वो रिसर्च किया। उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो उसमें बोल दिया उन्होंने कि नहीं, सारे लोगों को, किसी का जो रेयर डिजीज हो तो उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ रहा था। ये ICMR जो इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे हेल्थ के लिए, मेडिसिन रिसर्च वगैरह के लिए ये सब किया जाता है, वो बॉडी बोल रही है कि अच्छा है। तो हम नागरिकों के तो कर्तव्य हो कि उसकी बात माने हम लोग लिए। बहुत सारे एक्सपर्ट सवाल उठाए थे कोविशील्ड की वैक्सीन की, क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत कम थी और ज़्यादा ना ही अच्छे से रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ना ही पब्लिक डोमेन में रिसर्च पेपर को दिया गया था। इस तमाम चीज़ों एक्सपर्ट ने काफ़ी आवाज़ उठाया था। उसके बाद वैक्सीन भी फ्री नहीं दिया गया था। पहले तो विपक्ष लोगों ने काफ़ी विरोध किया, आवाज़ उठाया कि वैक्सीन फ्री हो। बहुत सारे कंट्री में वैक्सीन फ्री मिली, तो फिर हम लोगों को वैक्सीन फ्री दिया गया। अब सोचिए, अगर विपक्ष ना होता तो हम लोगों को कितना मुश्किल होता वैक्सीन खरीदने में। 500 की जगह 1000-2000 वैक्सीन हमें मिलता। थैंक गॉड विपक्ष ने काफ़ी उस कोविड-19 में भी काफ़ी आवाज़ें उठाई थी। और जो आपने देखा होगा कि कैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी खराब है। मेडिकल का ना तो यहाँ पे वैक्सीन ही होती है, ना तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ना मेडिसिन होती है। रेमडेसिविर का नाम कितना फेमस हुआ था। रेमडेसिविर का तो ब्लैकमेलिंग होना शुरू हो गया था। ना जाने कितनी सारी फैक्ट कोविड-19 में हम लोगों के सामने था। कभी मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बाहर निकल पाएंगे। सारे लोग मायूस से छाए हुए थे। और मोदी जी क्या किए थे,
और ताली बजाओ थाली बजाओ अगर दिया जलाओ का नौटंकी करना शुरू कर दिया, जबकि वहां पे हमें साइंटिफिक रूप से चीजों के ऑब्जर्व करनी चाहिए थी कि हमें वैक्सीन कितनी अच्छी बनानी चाहिए, किस क्वालिटी की वैक्सीन होनी चाहिए, कितनी फास्ट होनी चाहिए, ना कि फालतू चीजों में दिमाग लोगों को खपाया गया था। और गवर्नमेंट कहती है कि हमें बहुत सारे फंडिंग दिए इंस्टीट्यूट वालों को रिसर्च के लिए, वो बिल्कुल फेक है। लगभग 40-45 करोड़ लोगों को फंडिंग ही रिसर्च के लिए दिया गया था, जो कि फॉरेन में वो कई सौ करोड़ रुपया फंडिंग दिया गया था ताकि जल्दी से वैक्सीन बनाए, बेटर वैक्सीन बनाए और लोगों को जल्दी ठीक करे। लेकिन भारत में रिसर्च के नाम पे तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है। रिसर्च के नाम पे तो यहाँ कुछ निकलता ही नहीं। धर्म के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे सब कुछ निकल जाएगा, यहाँ तक चड्डी बनिया सब निकल जाएगा धर्म और पॉलिटिक्स के नाम पे। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक चीजों का एक्सप्लोर करना हो, इन्वेंशन करना हो, उसके नाम पे, और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किसी चीज में भारत में कोई किसी को चिंता ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट आती है सब ऐसे ही कर रही है। तो उसके बाद अभी जो चंदा धंधा वाला सिस्टम जो चला है, उसमें तो सीरम इंस्टीट्यूट वाले भी लगभग 50 करोड़ रुपया खुद बीजेपी का सबसे ज्यादा फंडिंग दिया है। अब सोचिए, जो इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है इतनी, उसे क्या जरूरत होता है पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए? इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काले होते हैं, इसीलिए फंडिंग इतना ज्यादा दिया जाता है। अब जो वैक्सीन हम लोगों को दिया गया, उसको अभी तक गवर्नमेंट ये अप्रूव नहीं कर रही है। ये बातें गवर्नमेंट चर्चा ही नहीं कर रही है कि अभी डरने की बात नहीं है। हम लोग पब्लिक को कम से कम संतुष्टि मिलनी चाहिए ना कि जो कोविशील्ड वैक्सीन ली है उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हूं कि वैक्सीन लेने से अभी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता होती है क्योंकि ये न्यूज वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे आकर बताना चाहिए कि इसे चिंता नहीं है। लेने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ आप खुद देख सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को और रेयर डिजीज तो उनकी मौतें हो रही थी, सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे 103 डिग्री फीवर आ गई थी कोविशील्ड लेने से। ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करके वैक्सीन लिया। अब न्यूज वो सुन रहा होगा कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 से तो बच गया, वैक्सीन लेने के बाद अब क्या होगा? तो इन तमाम चीजों को हमारी सरकार, हमारे मंत्री, इन लोगों को आनी चाहिए। मोदी जी को भी आनी चाहिए। मोदी जी जो बड़ा बड़ा पोस्टर चिपकाए हुए थे पूरी कोविड वैक्सीन नेशन के, मोदी जी वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, सब कुछ एकदम ये कर रहे हैं। उसके बाद प्रचार में भी अपना वैक्सीन का नौटंकी शुरू कर दिए थे कई बार। तो अब मोदी जी जो वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट दिए हैं लगने वाले, उसमें भी मोदी जी का बड़का बड़का फोटो लगा हुआ है। अब सोचिए कि मोदी जी क्या सोच के मोदी जी सब कुछ सारा कुछ क्रेडिट लेना चाहिए। अब जो भी प्रॉब्लम होगी वैक्सीन से रिलेटेड सबका क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। आप नागरिकों से अपील है कि आप सवाल कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नहीं बैठे रहिए कि हम विपक्ष के हैं तो विपक्ष से सवाल नहीं करेंगे, बीजेपी सपोर्टर है तो हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसके सवाल नहीं करेंगे। नहीं, हेल्थ है, एजुकेशन, ये सब पे आपको कोई भी गवर्नमेंट हो सवाल करनी चाहिए। तो मैंने रखा, आपको क्या लगता है कोविशील्ड वैक्सीन के लेने के बाद क्या आपको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आई है, या फिर मैंने तमाम बातों को आपके सामने रखा, आपको भी किसी प्रकार की हेजिटेंसी है वैक्सीन लेने के बाद, आपकी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स अवश्य लिखें। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जी बहुत धन्यवाद।